बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल बहरान के हवाले से। पेट्रोल बिना कैसे चलेगी गाड़ी, शहरियों की बढ़ गई ख्वारी। पेट्रोल की किल्लत ने सर्दी में भी पसीने छुड़ा दिए। फैसलाबाद, चिन्योट, समुंदरी, लालियां समेत डिवीजन भर में मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त बंद। ईंधन के मुतलाशी पेट्रोल पंप्स पर खरीदारी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। मसनूआत में मुमकिना इजाफे की इतलात पर फैसलाबाद के मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई रोक दी गई, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के असूल में शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने पेट्रोल बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहते हैं मौका परस्त पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हम पहले एक पंप पे गए हैं, फिर दूसरे पे आए हैं, अब इधर आए हैं। इधर इन्होंने भी बंद किया हुआ है। ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, पैदल आ रहे हैं, तेल मिल ही नहीं रहा है। इधर पंपों पर मौजूद है, तेल दे नहीं रहे हैं। समंदरी के दही इलाकों में भी पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त की शिकायत सामने आने लगी। पंप इंतजामिया जानबूझकर पेट्रोल नहीं दे रही। देहातियों ने इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का भी शिकवा किया। पेट्रोल हमें महंगा दे रहे हैं, कहते हैं 265 रुपये में ले ले। हम कैसे ले, गरीब आदमी है, किधर जाएगा? इधर से लेगा ना पेट्रोल। हम ये हमें पेट्रोल जो है ना वो नहीं, शहर जाना हमें बहुत मुश्किल है, किधर जाए हम? पेट्रोल इनके पास है लेकिन दे नहीं रहे, महंगे दाम में फरोख्त कर रहे हैं लेकिन दे भी नहीं रहे। कहते जाओ किसी और से ले लें पेट्रोल। हमें शहर जाना पड़ता है, अब कहाँ जाएं? अगर पेट्रोल नहीं किधर जाएंगे? शहर चो आया तो रक्षा नहीं मिलता जी, तंग हो गए हैं जी। तेल बधाई जाते हैं और जो किराया बध जाते, गरीब आदमी की करेगा। पेट्रोल की कीमत जो कि 300 रुपए हो चुकी है और अगर मिल रहा है तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है, पेट्रोल पंप बहाल किया जाए। पेट्रोल नहीं मिल रहा, कल मैं खड़ा रहा हूँ तक 1 घंटा खड़ा रहा हूँ, पेट्रोल उधर से नहीं मिला। अभी सवारी से किराया लेते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। अभी हम क्या करें? शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की मुकम्मल फराहमी और अवाम को परेशान करने वाले पंप मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पेट्रोल की किल्लत मसनूई या फिर हकीकी, रिक्शा ड्राइवर्स भी फट पड़े हैं। कहते हैं पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता, कहीं से 100-150 का पेट्रोल मिलता है। रोजगार का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल ना मिलना बड़ा मसला बन गया। शहर फैसलाबाद के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी गई। जो दे रहे हैं वो 100 रुपए या फिर 1 लीटर से ज्यादा नहीं दे रहे। रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से पेट्रोल ना मिलने पर परेशानी का इजहार किया गया। 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। पेट्रोल नहीं मिलता, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गैस नहीं मिलता, अगर गैस लेने जाते हैं ये सारे तमाम ऑटो रिक्शे वाले हैं। कारोबार बिल्कुल बंद है, गैस मिल नहीं रही, वो अपनी दुकानों वाले अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने से रेलवे स्टेशन चौक में खड़े रिक्शे इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि रिक्शा ड्राइवरों का रोजगार भी मुतासर है। सदर पासबान रिक्शा यूनियन मियां इजाज कहते हैं कि पेट्रोल ना मिलने से गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ रहा है। हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, परेशान हाल हैं। आज हकीकत है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं हमारे लोगों के, और हुक्मरान जो हैं वो अपनी कुर्सी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेट्रोल की मुसनई किल्लत या फिर सच में पेट्रोल कम है, इंतजामिया को इस हवाले से पता लगाने की कोशिश करना होगी। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह से रिक्शा ड्राइवरों को शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोल ना मिलने की वजह से रिक्शे जो हैं वो लाइनों में खड़े नजर आते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मुआशी बहरान, IMF शराइत निकालने लगी जान। गैस बिजली सब्सिडी खत्म, एक्सपोर्टर्स ने शराइत मुस्तरद कर दी। टेक्सटाइल के टॉप नेटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। कहते हैं सख्त शराइत के बावजूद खजाना खाली होता जा रहा है। IMF से कर्जों के लिए हुकूमत से की गई शराइत सामने आ गई, जिसमें टेक्सटाइल शोबे समेत बरामदी शोबे के लिए सस्ती बिजली और सस्ती गैस की सब्सिडी खत्म करने की खबरें शामिल हैं। महंगी बिजली और गैस की बदौलत रीजन में मसनूआत तैयारी की कीमत बढ़ने के बाद बहुत महंगी हो जाएंगी। टेक्सटाइल के टॉप नेटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्टर्स आलमी ऑर्डर्स लिए तकमील के लिए परेशान हैं। हाफिज राशिद महमूद कहते हैं कि कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो चलती फैक्ट्रियां भी बंद कर देंगे। लोग आपके जो रेट्स हैं वो रिवाइज करेंगे, बिजली के, गैस के, और जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बैड इफेक्ट होगा और ये जो हमारा सर्वाइवल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि हुकूमत IMF की सख्त से सख्त शराइत भी मानती जा रही है और खजाना भी खाली होता जा रहा है। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी पर जुल्म कर रही है। हुकूमत कारोबार दुश्मन फैसले करके हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। सनतकार हुसनैन तारिक ने कहा, सियासी इल्जामात कौन सही कौन गलत बाद में, पहले मुल्क बचाना चाहिए। हमने कारोबार पर ऐसे हालात आज तक नहीं देखे।
सेल्स टैक्स बंदिश का मुतालबा एक तरफ जबकि IMF बढ़ाने का कह रहा है, जिससे मुश्किलात दोगुना होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सनती सेक्टर पर शायद सियाह बादल ना छट सके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को धागा बहरान ने ब्रेक लगा दी। विस्कॉस, यॉन और लूम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ धागे मार्केट से गायब हो गए। फैसलाबाद की सबसे बड़ी यार्ड मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम का धागा नायाब हो गया। पहले धागा महंगा हुआ और फिर गायब हो गया। सनतकारों का कहना है कि धागे की कीमतें बढ़ने से इसकी दस्तयाबी का मसला बना। विस्कॉस, यार्ड और लूम में इस्तेमाल होने वाले फाइबर, स्टेपल और दीगर धागे मार्केट में शार्ट हैं। सनत के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिनको हल करने के लिए हुकूमत का कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा। सनतकारों का कहना है कि धागा सनतों का बुनियादी खाम माल है, इसकी जरूरत पूरी ना हुई तो सनतें बंद हो जाएंगी। कैमरामैन उस्मान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन का 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। अदालत ने ज़िमनी जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत 43 साबक अरकान असम्बली की दरखास्त पर समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजारों के इस्तीफा मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 43 अरकान असम्बली ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का खत लिखा था। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने PTI की जानिब से दायर दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। अब इन अरकान असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मरकज़ी सेहत में अल्ट्रासाउंड की फ्राहमी देने का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली। निगरान हुकूमत का माँ बच्चा सेहत से मुतालिक बुनियादी मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड की फराहमी का फैसला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की तफसीलात महकमा सेहत से तलब कर ली हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना है, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के अहकामात मौसूल हुए हैं। 89 बुनियादी मराकज़ सेहत में से 80 बुनियादी मराकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड से महरूम हैं। इसके अलावा 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स भी अल्ट्रासाउंड से महरूम हैं। अल्ट्रासाउंड से महरूम मराकज़ सेहत की फहरिस्त हुकूमत को भिजवा रहे हैं। उम्मीद है अल्ट्रासाउंड हुकूमत की जानिब से फराहम होंगे। उधर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग की नाकिस कारकर्दगी। जिला फैसलाबाद के 60 सेहत मरकज से मुतालिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुतल्लिका इंचार्ज से वजाहत तलब करने की हिदायत कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मुरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग न होने से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। तहसील चक झुमरा के 9, सदर फैसलाबाद 10, तहसील जड़ावाला 21, तहसील समुंदरी 15 और तहसील तांदियावाला के 5 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान वजाहत तलब करेंगे। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। बिजली के बिल सरकारी इदारों के बस से बाहर या फ्री बिजली के इस्तेमाल की आदत। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर शहर के 10 सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। फेस्को ने सरकारी इदारों को 14 फरवरी को डेडलाइन दे दी। वासा ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए। TMA मदीना टाउन ने 7 करोड़ का डिफॉल्टर, PHA 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, फेस्को डिफॉल्टर, TMA समंदरी 1 करोड़ रुपए और ऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 50 लाख के बिल नहीं दिए। महकमा बिल्डिंग ने 2 करोड़ 80 लाख के बिल अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस ने 2 करोड़ 20 लाख के बिल अदा नहीं किए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 90 लाख के बिजली के बिल अदा नहीं किए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 70 लाख की फेस्को की अदायगियां ना की। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर 14 फरवरी के बाद कनेक्शन काटे जाएंगे। दूसरी जानिब FBR का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल पंप पर BOS सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे। FBR का सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। FBR रिटेलर्स के बाद अब पेट्रोल पंप्स को भी POS सिस्टम में रजिस्टर्ड करेगा। 200 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालकान को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाई जाएगी। डिबेट और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन करने वाले पेट्रोल पंप ऑनलाइन सिस्टम में रजिस्टर्ड होने के पाबंद होंगे। अदम तामील पर जुर्मानों के साथ पेट्रोल पंप भी सील कर दिए जाएंगे। FBR की जानिब से अगले माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई। माली साल 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ तलब कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अगले माली साल के बजट में इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर से तजावीज़ मांग ली। टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स वसूलियों में इजाफे के हवाले से चैम्बर अपनी आरा FBR हेडक्वार्टर्स को भिजवाएगा। इनकम टैक्स कवानीन में बेहतरी के लिए भी तजावीज़ भिजवाई जा सकेंगी।
फैसल आबाद समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 50 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। समेत सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 50 करोड़ 37 लाख रुपए मिलेंगे। जिला फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 19 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। स्कूल सरबराहान स्कूल कौंसिल की मुशावरत से ये फंडिंग स्कूल्स की फलाह व बहबूद और सहूलियात को फंक्शनल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। झंग के स्कूलों को 12 करोड़ 77 लाख रुपए मिलेंगे। टोबा टेक सिंह के स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट में 12 करोड़ 34 लाख रुपए रखे गए हैं। चिन्नौट के स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट में 5 करोड़ 35 लाख रुपए के फंड्स रखे गए हैं। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किए जा सके हैं। सरकारी स्कूल्स में इंतजामी अमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। फैसलाबाद के 200 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान तैनात न किए जा सके। सरकारी स्कूल्स में इंतजामी उमूर और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। असातिज़ा की कमी पूरी करना तो दूर, महकमा तालीम पंजाब सरकारी स्कूल्स में हेडमास्टर्स भी पूरे न कर सका। महकमा तालीम असातिज़ा की कमी का शिकार स्कूलों में हेड्स की खाली सीटों पर भी टीचर्स को बतौर इंचार्ज लगाने पर मजबूर है। महकमा तालीम की तरफ से मुतादिद बार स्कूल हेड्स की खाली सीटों की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई जा चुकी है। स्कूल हेड्स की खाली सीटों पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियां होनी हैं। जिला टोबा टेक सिंह के 98 स्कूलों की इमारतें बसीदा खतरनाक करार दे दी गयी। गुज़श्ता कई सालों में मुंतखब अवामी नुमाइंदे स्कूलों की हालत पर तवज्जो न दे सके। स्कूलों की हालत इज़ार पर महकमा तालीम की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। सबसे ज्यादा 40 खतरनाक इमारत प्राइमरी स्कूलों की निकली। 18 मिडल, 36 हाई और 4 खतरनाक इमारत हायर सेकेंडरी स्कूल की हैं। टोबा और गोचरा में 33 स्कूलों की इमारत खतरनाक हैं। पीर महल में 23 और कमालिया में 9 स्कूलों की इमारत खतरनाक हैं। मुंतखब अवामी नुमाइंदे फंड्स जारी न करवा सके। टोबा टेक सिंह हाउसिंग कॉलोनी नंबर 3 में मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। सोसाइटी में बनी पानी की टैंकी खतरे की अलामत बन गई। मखदूश टैंकी की खस्ता हाली पर गिरदोनवा में बसने वाले रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। टोबा की हाउसिंग कॉलोनी नंबर 3 में मकीनों की जिंदगियां दांव पर लग गई। खस्ता हाल पानी की टैंकी अरसा दराज से गिराई न जा सकी। टैंकी की हालत जार पर सोसाइटी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं हमने मुतअद्दिद बार शिकायत की, क्या इंतजामिया किसी बड़े सानिया का इंतजार कर रही है। 30 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से सोसाइटी को पानी की सप्लाई के लिए टैंकी बनाई गई थी, जिसमें आज तक पानी नहीं आया। अब इसकी खस्ता हालत से खौफ आता है। टैंकी का कोई न कोई हिस्सा अक्सर टूटकर नीचे गिर जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। घर बिल्कुल नज़दीक आ। मैं कोई 4-5 साल तो इन्हां दे मगर लगा आ। कोई मेरा काम नहीं मतलब हो रहा। ये जेडे खस्ता हाल पार्ट आ वो गिर गए, अद्धी सीढ़ी भी गिर गई आ और रात दिन इसी परेशानी च रहने। थोड़ा जिहा भी ऊपर से कोई मतलब इसके पार्ट गिरते हैं तो हम बाहर निकल जाते हैं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया टैंकी को फौरन गिराने के लिए इकदाम करे। कैमरा मैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। जंग में चोरी चकारी की बढ़ती वारदातें। जिला पुलिस ने पेशावर चोरों डकैतों की फहरिस्तें मुरत्तब करने का फैसला कर लिया। डीपीओ कहते हैं शहर से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने कहा मुनज़्ज़म गैंग्स की फहरिस्तें मुरत्तब कर रहे हैं, जिसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए नफरी फ्राहम की जाएगी। डीपीओ टोबा टेक सिंह आरिफ शहबाज खान वजीर की ज़ेर सदारत इजलास जिला भर के तमाम SHOs को डकैत गैंग्स और नाजायज असला रखने वालों, मुनशियत फरोशों, इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। इजलास में DSP सदर सर्कल रहमान कादिर, DSP गोजरा सिकंदर महमूद, ASP कमालिया अहमद नसरुल्लाह की शिरकत। डीपीओ आरिफ शहबाज खान ने जिला भर की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिला भर के तमाम SHOs को डकैत गैंग्स को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। शाऊर की कमी या आदत बदलने का तैयार नहीं। वन वे की खिलाफ वर्जी जानलेवा बन गई, मगर फैसलाबादियों ने मामूल बना लिया। निशाताबाद पुल के इतराफ रुकावटों के बावजूद शहरी वन वे से गुजरने लगे। फैसलाबाद के शहरी बदलने को तैयार नहीं। बैरियर्स की खुले आम खिलाफ वर्जी में मसरूफ शहरियों ने निशाताबाद पुल के अतराफ लगे बैरियर्स को नजरअंदाज कर दिया। रुकावट के बावजूद शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी को अपना हक समझने लगे। अतराफ के दुकानदारों का कहना है कि 2 कदम की दूरी पर यूटर्न मौजूद है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। आवाम जो है यहाँ से हटती नहीं है। ये देख लें आपके सामने ही है, ये वार्डन वाले हमारे भाई हैं। ये सुबह से शाम तक ये पत्थर उठा उठा के इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ पे। ये देख लें तो आपके सामने ही है, ये हालात देख लें आप।
यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, यहाँ से आगे यू टर्न है, आगे जाना चाहिए। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन के मुताबिक शहरियों को वन वे की खिलाफ वर्जी से रोका जाता है, जबकि अवाम वन वे की खिलाफ वर्जी के नित नए बहाने ढूंढती है। सुबह 7 बजे ड्यूटी इधर आया हूँ, ये जो जगह है ना खाली थी बिल्कुल, ये मैंने अपने हाथों से पत्थर उठा के ये रुकावट बनाई। ये थोड़े से चंद कदम आगे यू टर्न है, जो लोग ये नहीं चाहते कि हम यू टर्न लाके वापस आ जाएं। यहाँ पे हादसा के स्वभाव भी बढ़ सकता है, मगर मैंने सुबह से कोई वन में नहीं जाने दिया। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कवानीन के मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन बेल्ट की ताज़ीनो आराइश और सफाई की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। ADC काशिफ रजा अवान और DGP HA राय नईमुल्ला भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन बैलर्स की तसीनो आराइश और सफाई की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। ADC काशिफ रजा अवान और DGP HA राय नईमुल्ला भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शहर की खूबसूरती उजागर करने के लिए अहदाफ तफवीज किए। अली अनान कमर ने हदायत की कि जेल रोड, ज़राई यूनिवर्सिटी रोड, शनाब क्लब रोड, हलाल अहमद अस्पताल रोड और घंटा घर से मुल्हिका बाजार समेत दीगर मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल फॉल की जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का मुख्तलिफ सस्ता आटा पॉइंट्स का भी दौरा, शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठा लगाने की शर्त खत्म कर दी। तांतियावाला में गंदम में रेत मिक्स करने के मामले पर भी इंक्वायरी कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी को 2 रोज में तफसीली रिपोर्ट पेश करे। उधर डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद की ओल्ड एज होम आमद बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बुजुर्ग अफराद को हज या उम्रे पर भिजवाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद दारुल अमान भी गए। डिप्टी डायरेक्टर राय अब्दुल शकूर अब्दुल मतलब भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्ग अफराद में माहाना जेब खर्च तकसीम किया। DC अदनान अरशद ने कहा कि ओल्ड एज होम की हालत को मजीद बेहतर किया जाएगा। अदनान अरशाद का सनतजार का भी दौरा, सनतजार की नई ज़ेर तामीर अमारत का जायजा लिया। मैनेजर सनतजार रजिया सुल्ताना ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने सनतजार में डिस्प्ले सेंटर का भी दौरा किया। सनतजार की मैनेजर रजिया सुल्ताना का कहना था कि सनतजार में मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने कहा कि सनतजार की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुनरमंद ख़वातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा करेंगी। म्यूनसिपल कमेटी झंग में सैनिटरी वर्कर्स की कमी, फंड्स का भी बहरान, शहर भर में सीवरेज और सफाई के मसाइल बरकरार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मयसर सैनिटरी वर्कर्स की तफसीलात और मतलूबा स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली। म्यूनसिपल कमेटी की आमदन बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी करने के अहकामात जारी किए। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जनरल मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, DSP हेडक्वार्टर्स नसीम अख्तर और DSP इश्तियाक रसूल ने भी शिरकत की। फलजा लियाकत की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जनरल मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, DSP हेडक्वार्टर्स नसीम अख्तर और DSP इश्तियाक रसूल ने भी शिरकत की। जनरल मीटिंग का आगाज तिलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल से हुआ। जनरल मीटिंग में CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ ने शोहदा के लिए दुआ करवाई और खिताब किया, जबकि मीटिंग से कबल मिली नगमे भी पढ़े गए। टाइम स्केल का शायद या तो पहले उन्होंने डॉर्मेंट किया था, उसके बाद अभी डिसीजन के लिए पेंडिंग है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से भी इसको केस बनाकर भिजवाते हैं कि ये इतने लोग हैं जो कि टाइम स्केल प्रमोशन जो नेक्स्ट के लिए सीट ना होने की वजह से इनको जो है वो दिया जाए। CTO चौधरी मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि करप्शन से बचने के लिए अहद करते हैं। हमें चाहिए कि हम अवाम उन्नास की खिदमत करें। जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो मिलना है। अपने रिस्क के लिए जायज रास्ता इस्तेमाल करना है। लाइसेंस को करप्शन फ्री करने की जरूरत है। लोगों को जायज तरीके से सहूलत फराहम करें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छी कारकर्दगी पर वार्डन ऑफ द मंथ को अवार्ड दिया जाएगा। हम अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए अपना तन मन धन लगाएंगे। जनरल मीटिंग के इख्तिताम में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद शाजीब के साथ फ़िदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की अहमियत से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार, प्रेस क्लब और MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दीगर मुलाजमीन शरीक हुए।
अस्पताल में पैरामेडिक स्टाफ की अहमियत से मुतल्लिक आगाही का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना शाहिद मनीर, सदर प्रेस क्लब राना शाहिद अली, सेक्रेटरी बार राना बाबर खान, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अजादार हुसैन, MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर राना सुफियान, DMS डॉक्टर आसिफ विर्क समेत पैरामेडिक स्टाफ का अमला शरीक हुआ। इस मौका पर सेक्रेटरी बार राना बाबर खान ने कहा कि पैरामेडिक्स स्टाफ को सदर और सेक्रेटरी की जानिब से मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी, जबकि सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना शाहिद मनीर ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के माजूर बच्चों और इनके बहन भाइयों को फेस्को में भर्ती करवाने के लिए कोशिश करेंगे। पैरामेडिक स्टाफ है, ये यकीनन जो निज़ाम सेहत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बैकबोन होते हैं ये। तो आज वो सभी को डॉक्टर साहब ने इकट्ठा किया, उनकी हौसला अफजाई की, उनके मसले मसाइल सुने, हमें भी इज्जत बख्शी, हम यहाँ पे तशरीफ ला के बड़ी ऑनर महसूस कर रहे हैं। सदर प्रेस क्लब राना शाहिद अली ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के लिए प्रेस क्लब की खिदमत हाजिर है। सेक्रेटरी प्रेस क्लब अजादार हुसैन ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ के मसाइल के हल के लिए उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। अपने हकूक़ के लिए जो अपने सारी तंजीम इकट्ठी हुई, इसमें हमें वकला को, हमारे प्रेसिडेंट साहब और हम सारी टीम यहाँ पे आए। हमने इनको आज यकीन दहानी कराई है कि हम इनके हकूक़ के लिए इनके साथ हैं और इनके लिए इंशाल्लाह जो कर सके वो करेंगे। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर राना सुफियान ने कहा कि पैरामेडिक स्टाफ अस्पताल में रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है। सदर पैरामेडिक एसोसिएशन चिल्ड्रन अस्पताल आमिर नज़ीर गुज्जर ने कहा कि हम तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जो आलमी दिन पर हमारे साथ हमारी खुशी में शरीक हुए। पैरामेडिक स्टाफ का इंटरनेशनल डे मनाया गया, जिसमें जो है काफ़ी अच्छी तकरीब थी। तो भाई हैं छोटे, बेसिकली ये जो है पैरामेडिकल स्टाफ ये वाइटल ऑर्गन है किसी भी अस्पताल का, तो इनके जो मुतालबात हैं तो वो पूरे करेंगे, बाकी कोशिश करेंगे कि अपने इदारे को बेहतरीन करें। अपना पैरामेडिक्स की जो कारकर्दगी एक तो हमने वो उजागर करनी थी, दूसरा हमने वकला कम्युनिटी और मीडिया कम्युनिटी को इसलिए दावत दी क्योंकि ये रियासत के अहम जोज़ हैं और जो हमारे मसाइल ये लोग हल करवा सकते हैं। मेरा ख्याल है सियासतदान भी कम है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है और पावर दी है। पैरामेडिक स्टाफ के मुलाजमीन में एजाजी सर्टिफिकेट और मेहमानों में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। हड्डी जोड़ और उनसे जुड़े अमराज के मौसर हल के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में सेमिनार। अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने लेक्चर दिया। कांधे के मसनूई जोड़ लगाने पर जदीद तरीका इलाज पर भी गुफ्तगू की गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल कयूम ने अद्वियात के अलावा ऑपरेशन और मसनूई तौर पर कांधे लगाने और उससे जदीद तरीका इलाज के हवाले से आगाही दी। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए किसान की तरबियत फैसलाबाद अयूब रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ज़राई माहिरीन ने टेक्नोलॉजी और जदीद तरीकों से फसल की बेहतर पैदावार के लिए आगाही दी। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर के ज़ेरे एहतमाम काश्तकारों की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां माहिरीन ने काश्तकारों को गंदम की बेहतर पैदावार के जदीद तरीके से आगाह किया। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद फयाज ने गंदम की बीमारियों पर रोशनी डाली और किसानों को ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करने का मशवरा दिया। क्वालिटी पे इसका सबसे बड़ा असर है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस कम होती है और ये ग्रेन वेट जो है 59 से 66% तक रिड्यूस हो जाता है। ग्लूटन जो है 1 to 5% रिड्यूस हो जाती है। सेमिनार से खिताब करते हुए ज़राई माहिरीन ने कहा कि गंदम की 1% पैदावार बेहतर होने से मुल्क के अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। काश्तकार गंदम समेत अहम फसलों की काश्त में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी पर खास तवज्जो दें। सर्टिफाइड बीज से भी पैदावार में बेहतरी लाई जा सकती है। फंगस इसमें एज ए डोरमेंट माइसीलियम सीड में आगे जाती है और जब हम सीड को प्लांटेड सीड जर्मिनेट करता है तो माइसीलियम एक्टिव हो जाती है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा माइसीलियम की ग्रोथ भी साथ साथ होगी और वो ओवरीज में पहुंच जाएगा। उसके बाद ये ओवरीज को ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स में कन्वर्ट कर देगा। तकरीब के इख्तिताम पर चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जावेद अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि शुरका ने ज़राई मालूमाती प्रोग्राम के इनाकाद को सराहा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।